अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स। जनरल नॉलेज के लेक्चर नंबर 16 में आप सबको वेलकम करते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने साल के बारे में पढ़ा था, लेकिन साल के ऊपर मैं एक और भी लेक्चर बनाऊंगा इजीली आपको समझाने के लिए। ये जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से एशियन जो है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताया था। आफ्टर वर्ल्ड वार 2 जो है जो स्टेट्स थी वो जो है उनको आपस में सलाह करने के लिए जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनानी पड़ी। इसके लिए उन्होंने कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई। ठीक है, तो जो एशियन है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में से है। ठीक है, एशियन स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये इस्टेब्लिश कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, सेक्रेटरी जनरल, मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं, मोटो, ये सब आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एशियन जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। एशियन की इस्टेब्लिशमेंट हुई 8 अगस्त 1967 बैंकॉक में। ठीक है, और एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में, जकार्ता जो कि इंडोनेशिया में है। ठीक है, एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो इंडोनेशिया जकार्ता में है। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल कौन है एशियन का, वो है लिम जोक होए। ठीक है, ये जो है सेक्रेटरी जनरल है एशियन का। मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने हैं। अच्छा, मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, आपको इजीली समझाने के लिए। मेंबर ऑफ कंट्रीज़ कितने जो है कंट्रीज़ जो हैं मेंबर हैं एशियन के, 10 कंट्रीज़, जिनके नाम नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है, और इसका एशियन का मोटो क्या है, जो कि लैटिन है। उसका मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ये क्या है, ये जो एशियन का मोटो है। ठीक है, और एशियन डे कब मनाया जाता है, 8 अगस्त को। ठीक है, तो ये याद करने की चीज़ें हैं। अभी हम देखेंगे कि इनके जो मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, या इसको जो है बर्मा भी कहा जाता है, एंड कंबोडिया। ठीक है, ये जो 5 मेंबर्स हैं पहले, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये जो है फाउंडिंग मेंबर्स हैं एशियन के। ये जो कंट्रीज़ थी, इन्होंने जो है मिलकर एशियन जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिनको फाउंडिंग मेंबर्स या फाउंडिंग फादर्स ऑफ एशियन कंट्रीज़ कहा जाता है, जो कि 8 अगस्त 1967 में बनी। उसके बाद जो है एशियन के एम्स क्या हैं। सबसे पहले टू बूस्ट इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल डेवलपमेंट को जो है बूस्ट करने के का जो है इनके एम्स हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे है टू स्ट्रेंथन द फाउंडेशन ऑफ पीसफुल एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। जो फाउंडेशन है पीस और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने के लिए उनको स्ट्रेंथ करना। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे वर्किंग फॉर डेवलपमेंट इन सोशल, पॉलिटिकल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स। और उनका ये भी एम है कि वो सोशल, पॉलिटिकल एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट करना। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर, एशियन समिट जो है इनकी हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। एशियन जो भी इनका जो है डिसीजन लेते हैं या जो भी कुछ होता है वो एशियन समिट होती है, उसके बाद जो है उस पर इम्प्लीमेंट होती है हर चीज़। ठीक है, तो जो एशियन समिट है वो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है
और जो एशियन समिट की मीटिंग्स होती हैं वो 2 टाइम्स इन अ ईयर होती हैं। उसके बाद अगर कोई ज़रूरी हो जाए मीटिंग करना तो वो एक स्पेशल तौर पे जो है एक मीटिंग करते हैं। वो अभी रिसेंटली हुई थी कोविड पे, ठीक है। और अटेंडेड बाय हेड ऑफ स्टेट्स, वो जो स्टेट्स के हेड्स होते हैं वो इस मीटिंग्स को एशियन समिट को जो है अटेंड करते हैं। उसके बाद एशियन मिनिस्ट्रियल काउंसिल्स, वो इसके जो है इनके काउंसिल्स बने हुए हैं, जैसे एशियन पॉलिटिकल सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी के बारे में, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल इकोनॉमिक कम्युनिटी के बारे में। उसके बाद सोशल कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल, सोशल जो है कल्चरल कम्युनिटी के बारे में भी इनके जो है काउंसिल्स बने हुए हैं, उनके हिसाब से जो है वो जो है वर्क करते हैं। उसके बाद आपको ये भी जो है ज़हन में रखना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एशियन समिट हुई, सबसे पहले आपको सिर्फ ये याद करना चाहिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तकरीबन एग्ज़ाम्स में यही आता है। फर्स्ट समिट कब हुई, सेकंड कब हुई, थर्ड कब हुई, लास्ट वन कब हुई, और जो आइंदा होने जा रही है वो कब होगी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट हुई थी वो 23 to 24 Feb 1967 इंडोनेशिया में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड थी वो 4 to 5 अगस्त 1977 मलेशिया में हुई थी, और जो थर्ड हुई थी वो 14 to 15 दिसंबर 1987 फिलीपाइंस में हुई थी। एंड जो लास्ट वन थी जो 2021 में जो हुई 38th एंड 39th समिट, वो 26 to 28 अक्टूबर 2021 बर्नी में हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो अभी होने वाली है वो 40th एंड 41 जो है समिट होगी, जो कि अक्टूबर नवंबर 2022 कंबोडिया में होगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ट्रिक बनाई है जो है एशियन कंट्रीज़ को याद करने के लिए। बहुत इजी ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ एशियन कंट्रीज़। टीवी क्लिप MBBS, टीवी क्लिप MBBS, ये आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, या ऐसे ही आप याद कर लें। अगर आपको नेम्स जो है याद नहीं हो रहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर इजीली हो रहे हैं तो ये ट्रिक जो है आपके लिए अगर याद करें तो फ़ायदेमंद होगी। टीवी क्लिप MBBS, T stands for Thailand, V stands for Vietnam, C stands for Cambodia, L stands for Laos, I stands for Indonesia, P stands for Philippines, M stands for Malaysia, B stands for Burma म्यांमार, क्योंकि म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, एंड अदर B stands for Brunei एंड S stands for सिंगापुर। तो ये जो है आपको इजीली समझाने के लिए मैंने ट्रिक बनाई। उसके बाद इस लेक्चर में जो सबसे याद करने की चीज़ें हैं वो ये हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म एशियन का। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर, सेक्रेटरी जनरल, मेंबर कितने हैं, मोटो क्या है, और ये जो डे मनाते हैं वो कौन सा होता है इसका एशियन का। उसके बाद ये कंट्रीज़, अच्छा ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने ज्वाइन की थी एशियन, बर्नी ने ज्वाइन की थी 17 जनवरी 1984। वियतनाम ने जो है ज्वाइन की थी 28 जुलाई 1965। लॉस ने की थी 23 जुलाई 1997। म्यांमार ने की थी 23 जुलाई 1997। एंड कंबोडिया ने 30 अप्रैल 1999 में, ठीक है। उसके बाद आप ये भी ज़हन नशीन कर लें जो समिट्स हुई थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद जो लास्ट वन हुई और जो होने वाली है ये भी आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद जो एशियन के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी आपको याद करने होंगे। ये जो 3 मैंने जस्ट ऐसे लिखे हैं, वरना इसके बहुत सारे जो लंबी डिटेल्स हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट करके लिए लिखी हैं, तो ये भी आपको याद करने। एंड लास्ट वन ये ट्रिक है, अगर आप याद करें तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।